नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत प्यार से समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इतनी बातें आप जान रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तीन केसेस बनते हैं। एक होता है रेस्ट का, यानी कि विराम अवस्था, ठीक। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि एक समान गति, ठीक है ना। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति, यानी कि असमान गति। इतनी चीजें आपको जाननी जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो आप रेस्ट को कैसे पहचान सकते हैं, देखेंगे आप ध्यान से। देखिए, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड, ये हो गया आपका टाइम, और ये डिनोट कर रहा है आपके विस्थापन को, ठीक है ना। 2 सेकंड, ठीक। वस्तु है 10 मीटर दूर। अब देखिए, ध्यान दीजिए आप, 0 से स्टार्ट हमने किया तब भी वस्तु 10 मीटर दूर थी। 1 सेकंड चल लिया, 1 सेकंड हो गया, समय बीत गया, ठीक है, तब भी वस्तु 10 मीटर दूर थी। अब 2 सेकंड बीत गया, तब भी वस्तु 10 मीटर दूर थी। इसी प्रकार से 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, तब भी वस्तु 10 ही मीटर दूर थी। मतलब आप कह सकते हैं कि यह रेस्ट के केस में है, मतलब विराम अवस्था में है, मतलब गति नहीं कर रही है, मतलब समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रही है, ठीक है। इसीलिए तो आप कह रहे हैं भाई कि इस जगह मैं खड़ा हूं, यहीं 1 घंटा खड़ा रहूं, क्या मतलब, ठीक है ना। तो वस्तु के समय के साथ मैं अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहा हूं, इसीलिए किस कंडीशन में हूं, रेस्ट में हूं। चलिए आइए यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन माने हो गया एक समान गति। क्या हो गया, एक समान गति। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं एक समान गति को, ठीक है। देखिए, एक समान गति सुनिए, समय में बांट लिया हमने 1 सेकंड, चलिए फिर हम 2 सेकंड पर पहुंचेंगे, फिर हम पहुंचेंगे 3 सेकंड पर, ठीक। अब देखिए, 0 से 1 सेकंड हम जाते हैं 10 मीटर दूर, ठीक। फिर देखिए 2 सेकंड जब पहुंचता है तब वस्तु होती है भाई 20 मीटर की दूरी पर। जब 3 सेकंड बीत जाता है तब वस्तु होती है 30 मीटर की दूरी पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई हमारी रफ्तार क्या है, हमारी रफ्तार गति क्या है। तो देखिए, शुरुआती 1 सेकंड की अगर बात करें हम, अगर हम शुरुआती 1 सेकंड की बात करें v की, या आप इनिशियल वेग मान सकते हैं, इनिशियल वेग की कि u प्रारंभिक वेग क्या था, तो आप कह सकते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड। भाई 1 सेकंड में कितनी दूरी चले, 10 मीटर चले, तो वेग क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अगर हम अंतिम वेग यानी कि v की बात करें, देखिए ध्यान से, v की बात करें तो 3 सेकंड में कहां पहुंचे, 30 मीटर पर। 3 सेकंड में कहां पहुंचे, 30 मीटर पर। तो 30 मीटर प्रति सेकंड, तब भी क्या था वेग, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। दूरी बटे समय, 30 मीटर बटे 3 से काटोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहां से तुरंत आप देख सकते हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए 10 माइनस 10 अपॉन टी बराबर 0, मतलब कि ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, और इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। ऐसे भी आप इतना कुछ लफड़ा नहीं पाल सकते थे, ऐसे भी देख सकते थे आप कि भाई 0 से यहाँ तक कितना दूरी चला, 10 मीटर चला, 1 सेकंड बीता। फिर अगला 1 सेकंड देखो, तब भी तो 10 मीटर चल रहा है, 10 से 20 तक पहुंचने के लिए। फिर अगला 1 मीटर देखो, अगला 1 सेकंड देखो, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 10 ही मीटर चल रहा है, मतलब हर 1 सेकंड में वो 10 ही मीटर चल रहा है, मतलब उसकी चाल हमेशा क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड ही तो है। मतलब चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। आइए अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और समझते हैं कैसे आप इसको ग्राफ में नोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। दोस्तों देखो, पढ़ो यार पढ़ो, ठीक है ना। पढ़ो पढ़ो, कुछ ऐसा पढ़ो कि इसी बार सिलेक्शन हो जाए, ले लो सिलेक्शन इस बार, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाएगा। देखो, 0 से स्टार्ट करो, 1 सेकंड, फिर टाइम बीता 2 सेकंड, फिर टाइम बीतेगा 3 सेकंड,
फिर टाइम को बिता देते हैं 4 सेकंड, ठीक है। और देखो ध्यान से देखना है इस बार, देखो 0 से 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड बीता तो हम या कोई भी वस्तु कहाँ पहुंच गई 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। अब सुनो अगला 1 सेकंड बीता तब देखो वस्तु कहाँ पहुंच गई 30 मीटर पे, ठीक है ना। फिर देखो अगला 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड बीता, फिर अगला 1 सेकंड मान लो बीता तो वस्तु कहाँ पहुंच गई 70 मीटर पे, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर आप देखें तो 1 सेकंड में चल रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, मतलब प्रारंभिक वेग क्या था 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। फिर देखो यहां से यहां तक अगर आप देखें तो देखो कितना चल लिया 20 मीटर चल लिया, 10 से 30 के बीच में कितना चल लिया 20 चल लिया, ठीक है। तो ध्यान दो अब 1 सेकंड से यहां तक 1 सेकंड मतलब अगले 1 सेकंड में कितना चल रहा है 20, तो देखो v बराबर क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहां से यहां के लिए क्या केस बन गया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगले 1 सेकंड में देखो, फिर अगले 1 सेकंड में 2 सेकंड या 3 सेकंड, अगले 1 सेकंड के लिए देखो 70 में से 30 घटाओगे कितना आएगा 40 मीटर, मतलब दूरी क्या हुई फिर चेंज हो रही है चाल, मतलब क्या हो रही है 40 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं पहले 10 मीटर की रफ्तार से स्टार्ट किया था और अब पहुंच कितने पे गया है 40 मीटर की रफ्तार से। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं आप असमान गति, और असमान गति में कुछ ना कुछ, असमान गति में कुछ ना कुछ त्वरण होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले गति क्या थी, अगर आप ध्यान से देखें ग्राफ बनाए इसका तो कैसे बनेगा देखिए, ठीक। फिर कुछ गति हुई, ठीक है, फिर ये, ठीक। अब इसका आप ग्राफ बनाना चाहें तो देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखना वो, देखो पहले हम 10 मीटर की रफ्तार से स्टार्ट किए, ठीक। अब देखो बढ़े तो ऊपर की ओर ग्राफ से जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना, सही है, इस प्रकार से ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो फिर घट नहीं रहा है, फिर हो रही है 40 मीटर तो फिर से ऊपर की ओर ग्राफ जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से ग्राफ तुम्हारा ऊपर की ओर भाग रहा है। ये हो गया असमान गति, असमान गति, ठीक है। अब अगर यहीं पर लगातार गति बढ़ती जा रही थी, लगातार वेग बढ़ता जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे ग्राफ को ऊपर की ओर करो कर रहे थे, ठीक है ना। अगर यहीं पर लगातार गति घटती जाती, पहले ज्यादा जाती फिर घटती फिर घटती फिर घटती तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता असमान गति का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, शायद मैंने तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन वाला जो एक समान गति का ग्राफ बताया था वो शायद पूरा नहीं बताया था, एक बार फिर से देख लो, देखो ध्यान से एक बार फिर से देख लो। एक समान गति के लिए देखो सभी चीजें वैसी हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक, 10 20 30 मीटर, ठीक है ना। तो देखो अब देखो यहां से यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, फिर यहां से यहां 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, फिर यहां से यहां 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। मतलब अगर इस प्रकार से तुम्हें ग्राफ दिया रहे, पूछ ले कि भैया कैसी चाल है ये, तो क्या कहोगे यूनिफॉर्म मोशन है सर, ठीक है, समझे। अब सुनो इस तरह से कहे तो क्या कहोगे सर गति पहले बढ़ी थी फिर घटी फिर घटी, तो कैसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब सुनो कह दे इस प्रकार से ग्राफ दे दे तो क्या कहोगे सर पहले गति कुछ थी कम थी फिर बढ़ी फिर बढ़ी फिर बढ़ती ही चली गई, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है देखो ध्यान से, यहां पे इस प्रकार से ग्राफ दे दे, इस प्रकार से ग्राफ दे दे और पूछ ले क्या यह संभव है, क्या यह संभव है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक, क्या यह संभव है, क्या ऐसी कोई कंडीशन संभव है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसी कोई भी कंडीशन संभव नहीं हो सकती है, ऐसी कोई भी कंडीशन संभव नहीं हो सकती है। भाई इसका मतलब क्या है 10 मीटर, चलो 1 सेकंड चले तब 10 मीटर की दूरी पर थी वस्तु, 1 सेकंड चले तब तो हम 10 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन फिर अगले 2 सेकंड चले फिर चलते जा रहे हैं फिर 10 मीटर की दूरी पर है, फिर चलते जा रहे हैं 3 सेकंड बीत गया फिर भी 10 मीटर की दूरी पे है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लगातार चलते भी रहें और दूरी बढ़े ही ना, नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये ग्राफ क्या है आपका गलत है, ये संभव नहीं हो सकता है। एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ने पूछा है इस क्वेश्चन को, इसको आप नोट कर लीजिएगा,
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं दोस्तों। अगली क्लास हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। फिर से सुन लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।